नमस्कार, तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, जिन तीन खबरों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहली खबर हम आपको दिल्ली से बताएंगे, जहां विश्व महिला दिवस के दिन यानी कि आज दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। क्या है वो सौगात, इस खबर पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से, जहां प्रशासनिक सुस्ती पर हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। कोर्ट ने कलेक्टर को यह कह दिया कि खुद को राजा ना समझे। आखिर क्या है पूरा मामला, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्यों नाराज हो गया आखिरकार माननीय न्यायालय। और तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां की बेटियां देह व्यापार के दलदल में फंस रही हैं। तो बिहार के रोहतास में छत्तीसगढ़ की 41 लड़कियां रेड लाइट एरिया में मिली। आखिरकार इन लड़कियों को वहां तक कौन ले गया? क्या इसे लेकर कोई गिरोह सक्रिय है? और गिरोह सक्रिय है तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? इस खबर में हम इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और शुरुआत करेंगे पहली खबर की, क्योंकि महिला दिवस पर नारी सम्मान होने जा रहा है। यानी कि जिस तरह से दिल्ली में बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और ऐसे में प्रदेश सरकार महिलाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार महिला समृद्धि योजना की शुरुआत करने जा रही है, जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल की शुरुआत करेंगे। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। करीब 20 लाख महिलाओं के महिला समृद्धि योजना के दायरे में आने की उम्मीद है। विधानसभा चुनाव के दौरान याद होगा आपको, भाजपा ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा कर दिया था। महिला समृद्धि योजना का लाभ उन तमाम महिलाओं को जो ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके लिए इधर विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने योजना पर अभी तंज कसा। ये कहा कि आज दिल्ली की तो महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि 2500 रुपए खाते में जमा होने का मैसेज उनके मोबाइल पर कब आएगा। तो महिला दिवस पर नारी सम्मान और नारियों को बड़ा तोहफा कह सकते हैं सरकार देने की तैयारी में है। आज महिला सम्मान निधि की सौगात मिल सकती। तो अलग अलग राज्यों में महिलाओं को लेकर अलग अलग योजनाएं चल रही हैं, और इसे लेकर ही अब इंतजार कह सकते हैं कि खत्म होता हुआ दिल्ली की उन तमाम महिलाओं को मिलने जा रही है बड़ी सौगात। आर्थिक मदद देने की योजना 2500 रुपए देने का आगाज 8 मार्च से शुरू हो सकता है, और इस योजना का जुड़ा मसौदा कैबिनेट की मंजूरी के लिए तैयार हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्पर्श शर्मा, हमारे सहयोगी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। स्पर्श, देखिए, जब द्वारिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा ऐलान कर रहे थे और रैलियां कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने ये कहा था कि 8 मार्च का वो दिन होगा जब पहली किश्त उन तमाम महिलाओं को मिलेगी 2500 रुपए की। क्या अब उसकी तैयारी, मसौदा तैयार हो गया? देखिए, कैबिनेट की बैठक दिल्ली जो है बुलाई गई थी दिल्ली सरकार के द्वारा, और बैठक फिलहाल खत्म हो गई है। सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि इस जो बैठक है उसमें महिला समृद्धि योजना को लेकर भी चर्चा हुई है। जिस तरीके से 2500 रुपए देने की बात दिल्ली में महिलाओं को जो है कही गई थी, हालांकि अभी जो है पूर्णतः ये नहीं कहा गया है कि कब से जो है 2500 रुपए जो है महिलाओं को मिलते हुए जो है नजर आएंगे। लेकिन इसको लेकर जो राजनीतिक घमासान है वो दिल्ली में छिड़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और खासतौर पर जो नेता विपक्ष है आतिशी, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जो है तंज कसा। उन्होंने कहा कि 8 तारीख से 2500 रुपए देने की घोषणा जो है वो दिल्ली में हुई थी, लेकिन अभी तक जो है अता पता नहीं है 2500 रुपए देने की बात का। हालांकि 2500 रुपए देने की बात जो हुई है उसमें भी कई तरीके की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। मसलन की अगर हम बात करते हैं तो बीपीएल कार्ड होल्डर जो है वो जो है महिला को होना चाहिए, ये बात इसमें निकलकर सामने आ रही है। इनकम टैक्स जो है महिला ना देती हो, ये बात जो है इसमें निकलकर सामने आ रही है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स हैं वो फिलहाल जो है निकलकर जो है सामने आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो अभी जो तारीख है वो आना बाकी है कि आखिरकार कब महिलाओं के खाते में जो 2500 रुपए है वो दिल्ली में आते हुए जो है नजर आएंगे। और इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी भी जो है वो दिल्ली की नई सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। देखिए स्पर्श, ये तो पहले ही कह दिया गया था, और अलग अलग राज्य जो इस तरह की योजनाओं को लेकर महिलाओं को राशि अंतरित कर रहे हैं उनमें ये साफ तौर पर प्रावधान भी है कि जो बीपीएल कार्ड धारक है वो महिलाएं वो, और जो इनकम टैक्स नहीं दे रही हैं उनको साथ में शामिल किया जाएगा। तो क्या ये मसौदा पहले से तैयार नहीं हुआ था और इंतजार लगातार अब खत्म होता हुआ, क्योंकि हाल ही में सीएम रेखा ये भी कहती नजर आई कि जो हमने कहा है वो हम करके दिखाएंगे? देखिए बिल्कुल, अगर हम बात करें दिल्ली में महिलाओं को राशि देने की बात, चूंकि एक
किस तरीके से क्राइटेरिया होना चाहिए, इसी को लेकर लगातार जो बात है वो जो है फिलहाल कैबिनेट स्तर पर दिल्ली में होती हुई जो है नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि महिलाओं को जो राशि है 2500 रुपए वो दिए जाएंगे। हालांकि इसको लेकर क्राइटेरिया किस तरीके का होगा, इसी को लेकर जो सवाली निशान है वो आम आदमी पार्टी भी उठाती हुई नजर आ रही है। कह रही है कि पहले कहा गया था कि तमाम महिलाओं को जो है वो 2500 रुपए देने की बात जो है वो होती हुई जो है नजर आएगी, लेकिन अब इसमें शर्त लगा दी गई है कि बीपीएल कार्ड होल्डर हो, इनकम टैक्स ना हो, 3 लाख इनकम हो, जो है कोई और अदर जो स्कीम होती है सरकार की उनका जो लाभ है वो महिला को ना मिल रहा हो, तभी जो 2500 रुपए है वो दिल्ली में मिलते हुए नजर आएंगे। तो ये तमाम चीजें पहले क्यों नहीं बताई गई, इसको लेकर सवाली निशान जरूर आम आदमी पार्टी उठाती हुई नजर आ रही है। लेकिन फिर भी इंतजार करना होगा कि कैबिनेट की बैठक क्योंकि खत्म हुई है, किस तरीके का मसौदा बना है, किस तरीके की क्राइटेरिया जो है रखे गए, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं स्थिति और स्पष्ट होती हुई नजर आएगी। तो बिल्कुल आगे आने वाले समय में देखना होगा, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि कई तरह के क्राइटेरिया, कई तरह की शर्तें कौन कौन सी होती नजर बनाए रखी। इस पर बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी देने के लिए। तो महिला दिवस पर ये उम्मीद की जा रही है कि महिला समृद्धि योजना की घोषणा हो सकती है, और जिस तरह से हाल ही में कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई पहली योजना के दिशा निर्देशों को लेकर, पात्रता को लेकर, मापदंडों को लेकर कई तरह की चर्चा इसमें हुई है। उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आप देख रहे थे, जहां सीएम आज मौजूद हैं और लाडली बहना योजना के लिए राशि जो है वो अंतरित अब से कुछ ही मिनट बाद होगी। और चलिए बात अब दूसरी खबर की करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक सुस्ती पर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और जबलपुर के 3 मामले में हाईकोर्ट ने जिम्मेदार अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान पर तल्ख टिप्पणी की। हाईकोर्ट के आदेश के 7 साल बाद भी कर्मचारी को भुगतान नहीं करने के मामले में कोर्ट ने बेहद नाराजगी जताई है। अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट होकर भी पब्लिक का काम नहीं कर रहे, खुद को राजा ना समझें। जिसके बाद कोर्ट ने 11 मार्च को कलेक्टर को फिर से उपस्थित रहने का आदेश दिया। पूर्व में भिंड कलेक्टर को भी अवमानना मामले में दोषी माना गया, उन्हें भी 11 मार्च को हाईकोर्ट में उपस्थित होना था। इधर अवमानना मामले में ही जबलपुर हाईकोर्ट ने लोक शिक्षण संचालनालय की कमिश्नर शिल्पा गुप्ता की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने कमिश्नर शिल्पा गुप्ता को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और पूरी रिपोर्ट के साथ कोर्ट में हाजिर करने के निर्देश दिए हैं। इधर हाईकोर्ट ने राजनीतिक दबाव में जिला बदर करने के मामले को लेकर भी जबलपुर एसपी और कलेक्टर पर 50,000 रुपयों का जुर्माना लगाया था। तो लगातार प्रशासनिक सुस्ती, लापरवाही के मद्देनजर अब हाईकोर्ट बेहद सख्त नजर आई है, नाराजगी जाहिर की गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर कलेक्टर रुचिका चौहान को लोक निर्माण विभाग के कर्मचारी के लंबित वेतन भुगतान पर लापरवाही बरतने के लिए जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने कलेक्टर से जवाब भी मांगा। तो जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने बेहद नाराजगी जाहिर की। संजय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, देखिए लगातार लापरवाही सामने आ रही थी, प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से अपनी मनमानी कर रहे थे, और उसके को देखते हुए हाईकोर्ट ने बेहद तल्ख टिप्पणी की है कि अपने आप को राजा मत समझिए, आप पब्लिक के सर्वेंट हैं और पब्लिक का काम करने के लिए आप यहां पर मौजूद हैं। जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से लगातार हाईकोर्ट द्वारा जो आदेश दिए जा रहे हैं उनका पालन नहीं हो रहा, और पालन नहीं होने का अब हाईकोर्ट जो है वो सख्त नजर आने लगा है। चाहे वो जो है ग्वालियर कलेक्टर की बात करें, जबलपुर कलेक्टर एसपी की बात करें, या लोक शिक्षण आयुक्त जो है शिल्पा गुप्ता उनकी बात करें, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ये बात सामने आई है कि इनके द्वारा अवमानना लगातार हाईकोर्ट की जा रही थी, और अब इनको हाईकोर्ट जो है सख्त रवैया अपनाने लगा है। हाल ही के जिस प्रकार से जो निर्णय आ रहे हैं, जो हाईकोर्ट बोल रहा है कि अभी जबलपुर एसपी और कलेक्टर को 50,000 की कास्ट लगाई। साथ में अगर हम बात करें शिल्पा गुप्ता जो लोक शिक्षण आयुक्त हैं भोपाल में, उनके द्वारा अवमानना बरती गई और उनको गिरफ्तारी के आदेश जो है कोर्ट ने दिए हैं, और साथ में 10,000 रुपए की कास्ट लगाई है। ग्वालियर कलेक्टर उनके खिलाफ ये मामला है। तो तमाम प्रकार के जो मामले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोर्ट की अवमानना को लेकर आ रहे हैं, चूंकि कोर्ट लगातार आदेश कर रहा है, लेकिन ये अधिकारी जो हैं वो उनकी सुन नहीं रहे हैं, और यही कारण है कि अब कोर्ट को सख्त कदम
तो बिल्कुल कोर्ट सख्त कदम उठा रहा है। और संजय, ये जरूर बताइए, क्योंकि हाई कोर्ट की अवमानना इस तरह से अधिकारी आखिरकार क्यों कर रहे हैं? क्या अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं या फिर कोई पॉलिटिकल प्रेशर है जिसकी वजह से वो नहीं मान रहे बात? IAS हो या IPS हो, इनकी पोस्टिंग जब होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। और जब इनकी पोस्टिंग जब होती है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, और जब राजनीतिक हस्तक्षेप होता है तो उसका कारण ये रहता है कि उनके दबाव में होते हैं, और कुछ मामले ऐसे होते हैं जो उनको पालन नहीं कर पाते हैं। कुछ राज्य सरकार के भी दबाव होते हैं। लेकिन जहां तक हाईकोर्ट की बात जब आती है तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है, और इस अधिकार के तहत इनको भी पालन करना होता है। लेकिन कई बार जो कलेक्टर होते हैं या SP होते हैं या आयुक्त होते हैं, इनके पास तक वो मामले पहुंचते ही नहीं, और निचले स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी होते हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती जाती है, और यही कारण बिल्कुल होता है। कई तरह की लापरवाहियां बरती गई और इसी वजह से अब हाईकोर्ट बेहद सख्त नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए संजय। तो हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। और चलिए अब बात तीसरी खबर का करते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से देह व्यापार और कितने गुनहगार, यानी कि छत्तीसगढ़ की बेटियों को नौकरी का झांसा दिया जाता है, दूसरे राज्यों में ले जाया जाता है, उन्हें देह व्यापार में धकेला जा रहा है। बिहार के रोहतास की रेड लाइट एरिया, जहां प्रदेश की 41 नाबालिगों को बरामद कर दिया गया। 5 दलाल को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की नाबालिग लड़कियों को 30 से 40 हजार रुपए कमाने का लालच दिया गया, उन्हें बिहार ले जाया गया, जहां उन्हें इस तरह से इस व्यापार में धकेला गया। करीब 2 साल से नाबालिग लड़कियों से इस तरह के कृत्य करवाए जा रहे हैं। मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद नाबालिगों को लाने छत्तीसगढ़ से पुलिस की टीम रवाना हुई। इधर मामले में सियासत भी तेज हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार पलायन रोकने में विफल है। वहीं मंत्री रामविचार नेताम ने सख्त से सख्त कार्रवाई करने की बात कह दी है। तो आर्थिक तंगी से पलायन हो रहा है, इस तरह का आरोप कांग्रेस ने लगाया है। लगातार इस तरह के मामले बढ़े हैं। बिहार में छत्तीसगढ़ की लड़कियों से देह व्यापार कराया जा रहा था, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रोहतास में गुरुवार को उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया, जब सुबह सुबह पुलिस की टीम एक रेड लाइट एरिया में पहुंचती है। छापेमारी वहां की जाती है तो होश पाख्ता हो गए, क्योंकि ये खुलासा हुआ कि 41 लड़कियां छत्तीसगढ़ की हैं। अक्षय साहू ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। अक्षय, क्या जानकारी मिली, क्या इनपुट मिला कि आखिरकार इन लड़कियों को किसने भेजा, कौन है इसके पीछे? इसके पीछे जो पुलिस है वो लगातार जांच कर रही है। वहीं राजनांदगांव से कलेक्टर के निर्देश पर लेबर विभाग से, महिला बाल विकास विभाग से और पुलिस विभाग से टीम बनाकर भेजी गई है, जो वहां बिहार पहुंचकर उन जो लड़कियां वहां से मिली है उनसे पूछताछ करेंगी और उन्हें सही सलामत राजनांदगांव वापस लेकर वे लौटेंगे। इसके पीछे बताया जा रहा है कि सफेद पोश लोगों का हाथ इसमें हो सकता है, जो इन ऑर्केस्ट्रा के नाम पे जो बहाने बनाकर इन युवतियों को वहां ले जाया जाता था और रोजगार देने के बहाने उन्हें देह व्यापार के धंधे में ढकेला जाता था। इसके पीछे जो सफेद पोश लोग हैं उनके द्वारा फंडिंग की जाती थी। ये जो सफेद पोश लोग हैं उन पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस तो बिल्कुल वो सफेद पोश कौन है, वो गुनहगार कौन है, फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।